ये जिला रायबरेली, ये जिला रायबरेली, हाँ, ग्राम रहीमपुर, हाँ हाँ, इसी रहीमपुर के हाँ, जाने माने मुखिया, हाँ, जिन्हें लोग चौधरी कहते हैं, जिनका शुभ नाम रामजी रारी, हाँ, रामजी रारी अब हमारे और आपके बीच में आने वाले हैं। उनका आगमन हो रहा है। हाँ, हम अब ड्यूटी पे तैनात हो जाएं। ड्यूटी हो। चलता हूं जमीन पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरे भय से कांपता है। मेरे भय से कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस रायबरेली का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। कहिए मेरे अन्नदाता, आखिर इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है मालिक? रामबली, जी मालिक। सबसे पहले हाँ, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। मालिक, मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं मालिक। कहने का मतलब साफ है। हाँ, मेरा परिचय, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम। भैया महाबली, भैया रामबली, मालिक का आदेश आपने सुना? क्या? मालिक का आदेश हमारे आपके लिए है। हाँ, कि सबसे पहले ये जो जिला रायबरेली, हाँ, ग्राम रहीमपुर की प्यारी प्यारी जनता आई है, हाँ, हाँ, इन्हें हमारा परिचय, यानी कि इन्हें हमारा नाम बताया जाए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। भैया रामबली, हाँ, मालिक के सामने
नौकर की क्या औकात होती है? कोई औकात नहीं होती है। मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। और क्या? तो भला ये बताइए, हाँ, मालिक के सामने हम आप मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं? कदाप नहीं। चलकर दोनों भाई मालिक से कहा जाए, हाँ। मालिक आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते हैं। आप ही अपने मुखारबिन से अपना परिचय कीजिए। चलो भैया। मालिक, गलतियां को क्षमा हो सकता, क्योंकि मालिक आखिर आप तो जानते हैं कि हम दोनों भाई आपके नौकर हैं, हम दोनों भाई आपके गुलाम हैं और आप हमारे मालिक। तो भला अपने मालिक के सामने ये गुलाम, ये आपका नौकर, भला आपका नाम कैसे लिख सकता है? दोस्तों, यह काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। अगर आप लोग शोरगुल मचाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। और खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे जो लेजर लाइट मार रहे हैं, ये लेजर लाइट बंद कर दें। नहीं तो विश्वास नहीं है, अपनी आंख में मारकर 1 मिनट देखिए, उसके बाद मालूम हो जाएगा कि आंख रहेगी या लेजर लाइट। ध्यान देना। पहले कहते हैं कि अपने को कह लेना चाहिए तब दूसरे को कहा जाएगा। हाँ दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। रामबली, महाबली। दोस्तों, मैं जिला रायबरेली ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हूं। जिला रायबरेली रहीमपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम है राम जी रानी। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भैया का नाम राजा राम जी। रामबली, मेरे बड़े भैया का सपना था। क्या सपना था मालिक? कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं ताकि समाज में नाम रोशन हो। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते समय की बात है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसे कुछ गंदे लोगों की संगत पड़ गई कि मैं शराब पीना शुरू कर दिया। क्या कहा मालिक? आप पढ़ते पढ़ते शराब पीना शुरू कर दिया मालिक? अरे रामबली, हाँ। शराब की बात छोड़, फिर? यहां तक कि मैं जुआ भी खेलने लगा। क्या कहा मालिक? आप पढ़ते पढ़ते जुआ भी खेलना शुरू कर दिया मालिक? रामबली, हाँ, शराब और जुए की बात छोड़, हाँ, हाँ। यहां तक कि अय्याशी करने के लिए कोठे पर भी जाने लगा। महाबली, रामबली, मालिक के पास हाँ, पढ़ते 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 शराब पीना शुरू कर दिया। नंबर 1। और पढ़ते पढ़ते हाँ, मालिक जुआ भी खेलना शुरू कर दिए। नंबर 2। अबे शराब जुआ की बात छोड़ दे, हाँ, मालिक अय्याशी भी करने लगे। कहाँ पर? कहाँ पर? रायबरेली से चलकर लखनऊ हैदरगढ़ जाते हैं। ओहो, कोठे पर हाँ, अगर जकरे पास ही तीनों काम हो जाए, समझो घर परिवार का सत्यानाश। रामबली, ये तीनों काम। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन में कॉलेज के लिए रवाना हुआ। रवाना हो गए। कॉलेज पहुंचने के पहले हाँ। वही गंदे साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर इंतजार कर रहे थे। बोले राम जी रानी, आज पढ़ाई नहीं किया जाएगा। फिर मालिक? तो मैंने कहा क्या किया जाए? हाँ, तो साथियों ने कहा शराब आएगी, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे। जी भाईजान। हमने कहा हमें क्या कमी है? ओ भाई, कहाँ आपका कमी है भाई? बड़े भैया से 500 मांगता था तो 5000 दे देते थे अरे भाई, तुरंत कि मेरा अरमान पूरा होना चाहिए। और क्या? लेकिन शराब पीना शुरू किया और जुआ खेलना शुरू कर दिया। हाँ,
शराब पीते पीते जुआ खेलते खेलते शाम हो गई, मुझे मालूम तक नहीं हुआ। बड़े भैया सोचे कि कॉलेज तो बंद हो गया होगा, बंद हो गया, लेकिन राम जीरारी घर वापस क्यों नहीं आए? मेरे पता के लिए चल दिए। बड़े भैया आपके पता के लिए चल दिए और चलते चलते वहां पहुंचे जहां मैं जुआ खेल रहे थे। साथियों ने कहा, अरे राम जीरारी पीछे मुड़कर देख, अरे बाप रे बाप। तुम्हारे बड़े भैया आ रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा, अरमान चखना चूर हो गया। बड़े भैया गुस्से में आग बबूला हो गए। और क्या? आग बबूला हो गए और मेरे मुंह पर खींच कर मेरा अपमान हुआ, मेरी बेइज्जती हो गई। सोचने की बात है, जो कभी मुझे घूर कर नहीं देखते थे और मेरे गाल पर चाटा मार दिए, लेकिन मेरे दिल में कसक रह गई। और क्या? सोचता हुआ घर वापस आया। आ गए मेरे बड़े भैया के 4 बच्चे, 4 बच्चे, वो भी 10 साल के अंदर, सब छोटे छोटे। छोटे छोटे 4 बच्चे। जो मालिक, बड़े बेटे का नाम राजीव और छोटे बेटे का नाम राहुल। उससे छोटी एक बिटिया है जिसका नाम है रीतू। रीतू से छोटा एक बेटा है जिसका नाम है रमेश कुमार। 4 बच्चे ये चारों बच्चे खाना पीना खाकर सो गए। सो गए। लेकिन मेरे दिमाग में हाँ, वही चाटे की गूंज गूंज रही है। पूछ रही है। क्या मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ? आधा हिस्सा मेरा भी है। मेरे गाल पर चाटा मारे तो क्यों मारे? और क्या? उठाया गड़ासा, गड़ासा उठाया, बड़े भैया के सिरहाने पहुंच गया और सोते समय मैंने बड़े भैया को काट करके बोरे में भर के तालाब में दाब दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नहीं हुआ। कुछ दिन बीता, हाँ, अय्यासी करने का मूड आया। अरे भाई मूड बन गया। मैंने सोचा पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि मैं भाभी के पास जाऊं। घर का माल घर ही में रह जाए। सिर्फ भाभी के पास पहुंचा। भाभी से कहा, भाभी मैं भैया की कमी तो नहीं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो हाँ, तुम मुझसे शादी कर लो। ओ बाप रे बाप। तुम शादी कर लो ताकि बच्चों का लालन पालन आराम से हो जाए। भाभी मुझे घूर कर देखी, घूर कर देखी और गुस्से में आकर खींचे। मैंने सोचा कि भाई ने एक चाटा मारा, मैंने उससे दफन कर दिया। और क्या? लेकिन ये पराई नार राम जी रारी के मुंह पर चाटा मारे। मेहरारू है के हाथ ऊपर छोड़ दिए। हाँ? मनसेठू को कौन गिनती रही है? गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे भैया को काटा था वैसे सोते समय भाभी को भी मैंने काट दिया। काट करके बोरे में भर कर नदी में फेंक दिया। किसी कानो कान खबर नहीं हुई। नहीं हुई। लेकिन शक बस हाँ, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले गई। कुछ दिन के लिए सजा हुई। सजा हो गई। सजा काट कर वापस आया, बच्चे सयाने हो गए। सयाने हो गए। मैंने सोचा कुछ नेक काम कर दूं। तो मालिक आप नेक काम क्या किया मालिक? रामबली ने काम ये किया हाँ, कि बड़े बेटे राजीव छोटे बेटे राहुल की शादी कर दिया। नहीं! ताली नहीं बजना चाहिए। अगर ताली बजी तो समझ लो उसी गड़ासे से तुम्हारे बदन को 4 टुकड़े कर दूंगा। मैंने शादी क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं चाहता था ये बच्चे मुझे अपना बाप, लेकिन ये लोग चाचा मानते। चाचा मानते। इसीलिए हाँ, इसीलिए पूरी
शादी किया। शादी हो गई। और बड़ी बहू का नाम है रजनी, छोटी बहू का नाम है रानी। नाम कितना प्यारा है। नाम के साथ साथ काम भी प्यारा है। पसंद किसकी है? राम जी लाली की। हमारी बहू सुंदर है, सुशील है। सुशीला वहाँ, सुंदर वहाँ। अबे नालायक कहीं की वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। कहने का मतलब सुंदरता। हाँ, खूबसूरत, अच्छी हैं। हाँ। और जब तक मैं चाय नाश्ता नहीं करता हूँ वो चाय नाश्ता नहीं करती। नहीं करती है। मेरा वेट करती, मेरा रास्ता देखती रहती है। हाँ। कि चाचा जी आएंगे साथ में नाश्ता करेंगे। चाय नाश्ते का समय हो गया रे। चलिए मालिक, नहीं आपका दमालू ठंडा ही है भाई। अबे उसे दमालू नहीं कचालू कहते हाँ, हैं। कचालू कचालू। लेकिन हाँ। महाबली और रामबली, कान का पर्दा खोल लो। जो बात मैंने तुमसे बताया है, हाँ। ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? हमका सबका बताए, हमका बताए क्या मतलब है? और फिर दूसरे से बात बतावे वाली आए ना। अगर कबो आवश्यकता पड़ जाए बतावे का, हाँ, तो अपने घर में बढ़ के भैया से बता देंगे। हरामजादे बच्चे सयाने हो गए। अगर ये बात तुम बता दोगे और बच्चों को मालूम हो जाएगा मेरे बाप के कातिल हमारे चाचा हैं, तो गले में फांसी का फंदा लग जाएगा। अगर ये बात किसी से तूने बताया तो सोच लो कि वो गड़ासा रखा हुआ है। हम बकरा जैसे हलाल करेंगे। हाँ मेरे साथ। अबे सब साला स्वर्ग जाए। अबे साले सड़ गई है। स्वर्ग जाए। हमसे तो से मतलब हाँ, नहीं है। नहीं। जिसके बाप उसके बाप। सही है भैया, खुदे बड़े भी चिल्लाई भाई। बिल्कुल भैया। अब चली जाए, लेकिन चलते चलते भैया क्या बताई? क्या है? अरे भाई अब ना मिली। आहा, कसम भगवान, सीजन चली गई। सीजन चली गई भाई। अब ना मिली भैया। बिल्कुल ना मिली। ये भैया अब ना मिली। नेनुआ का तरकारी अब ना मिली। अरे बापाई रे बापाई, हे माटी देव ने जितना नौकर बाटेन ये पेली बगल हो जाती। घर के सारा काम करी तो करी हम, बाकी क्यों करे वाला नहीं बा। रंबलिया महाबलिया रे, ए रंबलिया महाबलिया। माटी देव काहे बरे हमका दोनों भाई तुम्हारे। घर का सारा काम पड़ा और कहा घूमत का हम दोनों भाई बैठा रहे का? हम दोनों भाई खुदे करत रहे। और का भाई का हम दोनों भाई बैठा रहे हैं। इनका कहे, हम कहे भैया महाबली चला जा, घर में रखी है एक बोरी प्याला ले लिया। कावा पेला रे, एक बोरी पियरा। एक बोरी प्याला ले लिया। चला जा गुप्ता के घरे कोल्हू में पिलाए आवा। अच्छा, ये चला गए तेल पर आवे। अच्छा, और हम आपके अंदर के सफाई कर। कहा तू अंदर सफाई करे जाता? आपका कमरा साफ कर रहे। तक कमरा का नाम पहले लेवा कर रहे। ले लिए बे ले कमरा का नाम ना। आपके कमरा साफ कर रहे। कमरा साफ खाई है तो हम आपके खोले का रे? फ्रिज। अच्छा, फ्रिज। आपका फ्रिज जब खोले
तो फ्रिज एकदम खाली है, हमारा कुछ है ही नहीं। कहे बताओ फ्रिज खाली है, अब भाई भौजी यही है तो हमसे आरो वाला पानी मांगे। आरो का पानी? हाँ, आरो का पानी। अब भाई भौजी मांगे लगे तो मान ले हम भौजी का कहाँ से पेला हुआ? कहाँ से पिलाओगे? हाँ, कहाँ से पिया हुआ?